नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे दिल्ली में आबकारी नीति पर मची रार को लेकर के। सबसे पहले इसमें आपको बड़ी खबर बताते हैं। सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी का सिसोदिया के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। पुलिस ने दिल्ली बीजेपी को हिरासत में लिया है। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हिरासत में लिए गए हैं। सिसोदिया की बर्खास्तगी तक आंदोलन चलेगा, आदेश गुप्ता ने ये कहा है। तो बीजेपी और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच में ये झड़प भी देखने को मिली है। ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इतना ही नहीं, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे भी तोड़ दिया गया है और अब ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनका कहना है कि जब तक मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शन होता रहेगा। तो दिल्ली में शराब नीति पर हंगामा मचा हुआ है, जहां एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। सिसोदिया के घर के बाहर पहुंची हुई है। डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर के बाहर, आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पर चढ़कर इसे हटाने की पूरी कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर की गई है। और इस संग्राम के बीच में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि जब तक डिप्टी सीएम की बर्खास्तगी नहीं होगी ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या कुछ हुआ है? क्योंकि आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि जब तक डिप्टी सीएम की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। बिल्कुल, देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता और उनके साथ तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे विरोध प्रदर्शन करते, सभी लोगों को जो हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस जो है बसों में भर के यहाँ से लेकर के गई है और यहाँ पे भारी संख्या में सुबह से ही जो है दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जो जवान थे तैनात थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, ताकि कोई अव्यवस्था न हो। जैसे ही प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुंचे, बीजेपी के लोग यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। देखा जाए तो दिल्ली में जो आबकारी नीति में बदलाव हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये हो गया है कि जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो बदलाव हुआ है नियमों में जो है खामियां हैं, लिहाजा इसकी जांच की जाए। इसको लेकर के पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि सामने जो है एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है और बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि जी जांच का विषय है। और इस पूरे मामले पर आतिशी क्या कुछ कर रही हैं? विधायक आम आदमी पार्टी के सुनवाते हैं कि अपनी सारी एजेंसीज को अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायकों के पीछे लगाया हुआ है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं आतिशी, जो कि कह रही हैं कि बस पीछे पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। राजीव से लगातार हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे। राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि डिप्टी सीएम के घर के बाहर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में सीधे तौर पर झड़प। बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले दिनों जब यहाँ दिल्ली में जो शराब की खरीद पे छूट दी गई थी कि एक बोतल शराब खरीदने पे एक फ्री मिलेगा, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी जो है काफी आक्रामक दिखी थी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली में करीब 550 अधिक नई दुकानें खुली हैं शराब की, जो बहुत ही गलत है। अगर ऐसा इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो दिल्ली में जो है लोग शराब पीने वालों का ग्राफ बढ़ जाएगा, लोग अधिक मात्रा में शराब पियेंगे क्योंकि आसानी से मिल जाएगा, उसमें भी इतनी बड़ी छूट दी जा रही है। तो आज जो है यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेताओं के अंदर नाराजगी थी उसका यहाँ पे लोग विरोध जता रहे थे और अब जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस जो है हिरासत में ले लिए तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली बीजेपी के। रमेश बिधूरी की बात की जाए, आदेश गुप्ता की बात की जाए, और भी जो कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सबको लेकर के यहाँ से निकल गए। अब तमाम कार्यकर्ता यहाँ से जा भी चुके हैं और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है, बैरिकेडिंग किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीधे तौर पर आबकारी नीति जो दिल्ली में इंट्रोड्यूस की हुई है, पिछले साल वो इंट्रोड्यूस होती है और ऐसे में जब एलजी ने यहाँ पर आदेश दे दिए कि जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, अचानक से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे में याद आ जाता है कि आबकारी नीति भी है और सड़कों पर उतर आते हैं, सीधे डिप्टी सीएम के हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए।
बिल्कुल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब एलजी ने जब इसमें जांच की बात की और बताया कि नियमों में खामियां हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और भारतीय जनता पार्टी उससे पूरी तरह से कैश करना चाहती है, क्योंकि सामने जो है केजी का चुनाव है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि दिल्ली में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो शराब पीने का विरोध भी करता है और उनकी सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं सड़क पर उतर गए हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लोग सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग और एलजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सब लोग मिलकर के मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाना चाह रहे हैं, या जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है या पूरी तरह से गलत है। कहीं पे कोई आबकारी नीति में जो बदलाव किया गया है गलत नहीं है। सरकार की पॉलिसी है कि अगर जिन्हें ड्रिंक करना है उनको आसानी से उपलब्ध रहेगा, वो अपना खरीद सकते हैं। तो सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से तो ये हवाला दिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कहीं ना कहीं जो है इससे जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा जो यूथ हैं जो। बिल्कुल राजीव, यहाँ पर लिकर की जो पॉलिसी नई आई है उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये आकर के कहते हैं कि पीछे पड़े हुए हैं, फंसाने की कोशिश की जा रही है, कट्टर ईमानदार हैं हम। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, डिप्टी सीएम के घर के बाहर की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, पुलिस के साथ नोकझोंक और हाथापाई जैसी नौबत आ जाती है, क्या विरोध प्रदर्शन का ये तरीका सही है? संपर्क उनसे टूट गया है। राजीव से एक बार फिर से जुड़ जाते हैं। राजीव, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आते हैं और कहते हैं कि ये हमें पहले से पता था कि यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद खुद मीनाक्षी लेखी जी सामने आती हैं और वो ये कहती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बांटे अरविंद केजरीवाल। 144 करोड़ का घोटाला पूरे तरीके से इसमें किया गया है। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। उससे ही जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा यह है कि जो यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था की गई, जो स्कूलों की जो व्यवस्था की गई है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें दो राय नहीं है। पिछले दिनों जब तमाम विदेशी लोग पहुँचे हुए थे यहाँ पे तो लगातार विजिट किए यहाँ के दिल्ली के स्कूलों का। तो जब भी आम आदमी पार्टी जब सवालों में घिरती है तो अपने मनीष सिसोदिया को लेकर के तो बताती है कि मनीष सिसोदिया जो है शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ पे जो शिक्षा के स्थिति को जो बेहतर बनाया है उन्होंने दिल्ली में एजुकेशन को जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अब जो ये आबकारी नीति में बदलाव हुआ है यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैक फुट पे ले जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि मनीष सिसोदिया जो है अपने पद से रिजाइन दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। और यही वजह कि आज मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जो है दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे और लगातार विरोध जता रहे थे। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है अगर दिल्ली में इसी तरह से रही, अगर इसको वापस नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया तो जो शराब पीने वाले लोगों की जो संख्या है बहुत अधिक हो जाएगी। क्योंकि आसानी से जब कोल्ड ड्रिंक की तरह से हर चौराहे पे जब शराब उपलब्ध रहेगा तो किसको किसको कब रोका जाएगा। एक जो रोकने की बैरिकेड की व्यवस्था की गई वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी जो बच्चे जो यूथ हैं जो घर से निकल के बाहर स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो गार्जियन तो उनके पीछे पीछे जाएगा ही नहीं। जब उन्हें आसानी से मिलेगा तो आसानी से वो ड्रिंक करेंगे। तो जो आम लोग हैं, एक बड़ा वर्ग है दिल्ली में जो चाहता है कि जो आबकारी नीति है जो लगातार एक पर एक छूट दी जा रही है इसको रोका जाए, सरकार इस पर पूरी तरह से कंट्रोल करे। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़े न। बहुत से लोग लाइक नहीं करते इस बात का कि जो हर व्यक्ति शराब पिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से वही हवाला दिया जा रहा है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।